अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इन पेज में स्टाइल शीट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो लेटेस्ट वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की जानिब। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप इन पेज में स्टाइल शीट को क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे मैंने इन पेज को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल है उसको ओपन कर लेता हूँ, नई फाइल को, और यहाँ से ओके कोई भी साइज़ जो भी आपने लेना है वो यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको स्टाइल नहीं साइज़ नहीं लगाना आता है इन पेज में, कस्टम साइज़ जो होता है किसी बुक का, तो उसकी भी वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वो, अगर आपको नहीं लगाना आता तो आप वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको मिलीमीटर्स में नहीं इंचज़ में ले आता हूँ। ये इसकी कमांड जो है कंट्रोल F11 है। तो यहाँ पे मैं इंचज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको इंचज़ में ले आऊँ ताकि मुझे थोड़ा इजी रहे। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग, सब हेडिंग और फिर जो है टेक्स्ट का जो साइज़ है वो लेके दिखाऊंगा, और उनकी जो है कीज़ बना के दिखाऊंगा, शॉर्ट कीज़, जो कि स्टाइल शीट के तौर पे यूज़ होती है। तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल T प्रेस करते हो तो यहाँ पे ये आपको स्टाइल शीट मिल जाती है, जहाँ पे आपने कीज़ को क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आपको मॉडिफाई में आना है और यहाँ पे अपनी कीज़ को रेडी करना है। यहाँ पे अगर मैं हेडिंग सबसे पहले बनाता हूँ तो मुझे क्या करना है, एच लगाना है। तो मैं यहाँ पे एच लगा देता हूँ कि ये मेरी हेडिंग की है। जब भी आप कोई भी की क्रिएट करोगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट को आपको प्रेस करके उसके बाद जो है एच की को प्रेस करना है। मतलब ये तीनों कीज़ को एक साथ जो है आपको प्रेस करना है, तभी आपकी कमांड जो है वो वर्क करेगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एच लगा दिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जब भी मैंने कीज़ को प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर जो है मेरी की जो भी मैंने दी है वो प्रेस करूँगा। तो मैं हेडिंग के लिए एच यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इसको हेडिंग के तौर पे यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी टेक्स्ट की सेटिंग करोगे। जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ है तो मैं इसको जो हेडिंग होगी वो सेंटर में आएगी, उसकी कोई स्पेसिंग नहीं होगी लास्ट में और एंड पे। यहाँ पे उसकी लाइन स्पेसिंग क्या होगी, तो मैं वो 32 कर देता हूँ। और ये भी जो है, इस चीज़ को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हेडिंग में चेंज होगी। आप अपने मुताबिक जो है वो सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। पैराग्राफ की सेटिंग करने के बाद कैरेक्टर्स में जाएंगे तो सबसे पहले हेडिंग का जो साइज़ है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं आप 25 कर देता हूँ। और स्टाइल जो है मैं कोई नहीं देना चाह रहा हूँ, इसको नॉर्मल में आए और बोल्ड में आ जाए बस, ठीक है। इसमें फ़ॉन्ट्स वगैरह के ऑप्शन भी है, अगर आप चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और उसके बाद जो है आपने यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स की ज़रूरत इसमें नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में आगे जाके। और यहाँ पे टैब्स है जो कि आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो, इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है अभी जो है इस की में। तो ये सिंपल जो की है वो तैयार हो चुकी है, तो यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक जो की है वो आ चुकी है। तो मैं पहले आपको इस पे काम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये कीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, क्योंकि अभी जो स्टाइल शीट में एक ही की जो है वो है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जना हमारे बानी हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं मज़ीद जो है वो समझाने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेसिंग दे दूंगा ताकि ये प्यारा लगे। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जी से स्पेसिंग दे देता हूँ जी। तो ये जो है हमारी मेन हेडिंग जो है वो आ गई है। तो अभी जो है क्योंकि हमारे पास एक ही की है, उसके बाद जो है हम सब हेडिंग की क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोल T मैं प्रेस करूँगा फिर से स्टाइल शीट में जाने के लिए, और यहाँ से मैं मॉडिफाई के ऑप्शन में आऊँगा।
तो यहाँ से सॉरी मैं मॉडिफाई में नहीं, अभी मैं न्यू की जो क्रिएट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं न्यू में आऊँगा और यहाँ पे आपने की का कोई नाम दे देना है। जैसे कि मेरी सब हेडिंग है तो मैं एस दे देता हूँ और यहाँ से मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरी की जो है वो दोबारा से आ जाएगी। तो यहाँ पे जो की का नाम है वो मैं एस ही रखूँगा। उसके बाद जो है इसकी बेसिक नॉर्मल ही रहेगी, ये भी जो है नेम जो है की का वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो मैं लिख देता हूँ सब हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सब हेडिंग आप लिख दोगे और यहाँ पे जो है आपको बाकी की सेटिंग कर लेनी है। जैसा कि आप सबसे पहले पैराग्राफ में आओगे और जो सब हेडिंग होगी उर्दू में वो राइट साइड पे आएगी, तो मैं यहाँ पे राइट साइड में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने साइज़ देना है, तो इसका साइज़ मैं ज़्यादा ही रखूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे मज़ीद सेटिंग करनी है, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा या बाद में भी बढ़ा सकता हूँ जब अगर मेरी सेटिंग में एडजस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे अभी मैं इतना ही रखता हूँ 32 जो है वो पीटी। और यहाँ पे अगर आप मज़ीद सेटिंग को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, और स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो मेरी सेटिंग है उसमें हमें स्पेसिंग देनी नहीं है सेंटर में स्टार्टिंग में। तो ये बिल्कुल ठीक सेटिंग हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। उसके बाद मैं कैरेक्टर्स में आ जाऊँगा। यहाँ पे आपको अपनी साइज़ चेंज करना है टेक्स्ट का, तो क्योंकि सब हेडिंग का साइज़ जो है वो छोटा होता है, तो यहाँ पे मैं 16 कर देता हूँ। और यहाँ पे बोल्ड जो है वो बोल्ड की सूरत में क्योंकि सब हेडिंग है, और बाकी जो है सेटिंग वो सेम रहेगी और यहाँ से ओके हो जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर्स हैं तो हम यहाँ पे बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कोई स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये स्टाइल यूज़ कर देता हूँ और यहाँ पे जो है 3 पीटी जो है वो यूज़ कर लेता हूँ ताकि इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, तो और यहाँ से भी मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो है वो सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो मेरे पास एक नई जो की है वो आ जाएगी। ओके, मैं यहाँ से डन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये तीनों बटन आपको प्रेस करने हैं। सबसे पहले कंट्रोल कर लें, उसके बाद शिफ्ट कर लें और उसके बाद एस को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे मेरी सब हेडिंग आ गई है। तो कब मैं यहाँ पे देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 16 आ रहा है, कायदे आज़म, ठीक है, मोहम्मद अली जना, ठीक है। ये मैंने एज अ सेटिंग में दिया है। तो अभी जो है मुझे क्या करना है, टेक्स्ट का साइज़ जो है वो निकालना है। तो अभी मैं टेक्स्ट के लिए की बनाऊंगा नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, तो फिर से मैं कंट्रोल टी करूँगा और यहाँ पे न्यू में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे क्योंकि मैं नॉर्मल जो है वो टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं नॉर्मल लिख दूंगा या टेक्स्ट लिख दूंगा क्योंकि नॉर्मल की जो है मैं पहले से ही बना चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगी इसकी की। तो यहाँ पे सिंपल आप इसकी की भी टी ही रख सकते हो ताकि आपको ये याद रखने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने टी की जो है वो लगा दी है। उसके बाद पैराग्राफ में आप चली जाएंगे और इसका जो साइज़ है वो आप कम कर सकते हो, इसको भी आप राइट साइड पे लेके आओगे और यहाँ पे जो है ज़ीरो स्पेसिंग होगी, कोई भी स्टार्टिंग में स्पेसिंग नहीं होगी। यहाँ पे जो है आपने इसकी लाइन हाइट को छोटा करना है। तो यहाँ पे मैं 18 कर देता हूँ और यहाँ पे बाकी सेटिंग जो है वो सेम रहेगी। उसके बाद आप करैक्टर्स में आ जाओगे। करैक्टर्स में आप देखोगे इसका साइज़ जो है वो आपको छोटा करना पड़ेगा मज़ीद। तो मैं यहाँ पे इसका साइज़ 14 कर देता हूँ। आप अपने मुताबिक कर सकते हो। ये बोल्ड में नहीं आएगा, नॉर्मल में आएगा। तो मैं इसका बोल्ड का जो टिक मार्क है उसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे बॉर्डर्स बचते हैं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इन तीनों टैब्स की हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में ये कंप्लीट हो गया। राइट 18, ओके, हाँ जी, ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही आएगा और इसको ओके कर देना है। तो ये मेरे पास एक और की जो है वो आई आ चुकी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं स्टाइल बनाना चाह रहा हूँ तो वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक टेबल लगा दूँगा। इसको अगर मैंने इसको यहाँ पे एक टैब दी है, यहाँ पे ये जो है ये टैब एरिया है। तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा और आल्ट प्लस आई टी प्रेस करूँगा। तो
यहाँ पे मुझसे एक टैब खुल गया, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ इंटर कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि मेरी जो दो टेबल्स मेरे पास आ जाएंगे। जैसे कि आप अपनी बुक्स में स्टाइल देखते हो, उस तरह का स्टाइल जो है वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगर यहाँ पे कर देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब भी जो है यहाँ पे मैं अपनी सिंपल टेक्स्ट को लिख देता हूँ। तो मैं वैसे ही प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ताकि ये सिंपल टेक्स्ट में आ जाए। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो ये देखें, ये खुद ब खुद ही इसको उसी साइज़ में लेके आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका जस्टिफाई वगैरह मैंने नहीं किया, तो उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। आप जस्टिफाई जो है वो कर सकते हो। तो ये देखें, यहाँ पे मैं फोर्स जस्टिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरी टेक्स्ट जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको एक गैप के लिए भी शॉर्ट की क्रिएट कर लेनी है, जैसा कि आपको मैंने बताया है उसी तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे ये देखिए, ये दो टेबल्स जो हैं वो मेरी पहली जो हेडिंग है, सब हेडिंग उसके साथ मिलते जाएंगे, और उसके बाद जो बाकी टेक्स्ट है वो यहाँ पे आएगा। तो अभी मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे सब हेडिंग का जो है वो लगी हुई है की। तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो फिर नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाती है की जो है मेरी। तो मैं यहाँ पे जो है कॉपी करके कुछ भी लगा सकता हूँ, जैसा कि ये है। तो ये देखें, तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप जितनी मर्ज़ी कीज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हो अपने मुताबिक। कोई टेबल वगैरह लगा के भी, बॉर्डर्स वगैरह लगा के भी आप जो है वो अपनी कीज़ को क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैंने आज आपको बताया कि आप कैसे स्टाइल शीट क्रिएट करते हो इन पेज में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।